रीप्रोग्राम योर माइंड, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर लें तो हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमारे थॉट्स हमें बीमार कर सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारे थॉट्स हमें अच्छा कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो हमें अपने ध्यान को मैनेज करना होगा और साथ ही साथ हमें अपनी एनर्जी को भी मैनेज करना होगा, क्योंकि जहाँ हम अपना ध्यान लगाते हैं वहीं हम अपनी एनर्जी भी लगाते हैं। और हमें उस थॉट को रोकना होगा जिसने सबकॉन्शियसली शरीर को एक इमोशनल माइंड बनाने के लिए अनुकूलित कर दिया है। आपको उस थॉट पर ध्यान देना होगा और कहना होगा कि क्या ये थॉट रियल में ट्रू है और मैं कब तक इस थॉट को सोचता रहूंगा, और ये दिमाग में उस सर्किट को लगातार एक्टिव करता रहेगा। रीप्रोग्राम का मीनिंग है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में आपको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप एंजाइटी में रहते हैं, आप कुछ चीजों को लेकर बहुत डरे हुए हैं, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है यू आर नॉट अ राइट डायरेक्शन, आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, आप खुद को नेगेटिव बातें बोलते हैं, लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, आप जो भी काम कर रहे हैं वह ठीक से नहीं हो रहा है, आपको उसमें असफलता मिल रही है, आप अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे हैं और आपको लाइफ में जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं मिल रही है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं अपनी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर कर। रीप्रोग्राम का मीनिंग यहाँ ये भी है कि जो सक्सेस आप चाहते हैं उसके लिए खुद को तैयार करना। इस वीडियो की हेल्प से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के कुछ तरीके जानेंगे, जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में कंटेंटमेंट लाते हैं, सक्सेस को अचीव करते हैं, पीस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं और बहुत सारी अबंडेंस अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वह पार्ट है जो हमारी मेमोरी, फीलिंग्स, थॉट्स और हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है और जो हमारी कॉन्शियसनेस के बाहर लेकिन हमारे बिहेवियर को प्रभावित करता है। यह मन का वह पार्ट है जो जागरूक नहीं होता है, यानी हम इसके बारे में सीधे तौर पर नहीं सोचते या जानते हैं। ये हमारे बिहेवियर, हैबिट्स और यहाँ तक कि हमारे विश्वासों को भी प्रभावित करता है। सबकॉन्शियस माइंड क्रिएटिविटी और इंट्यूशन में भी शामिल होता है। कुछ लोग इसे गॉड कहते हैं, कुछ लोग इसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, तो कुछ लोग इसे यूनिवर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो वो हैबिट बन जाता है जिसे सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। सो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के कुछ स्टेप्स हैं जो बहुत ही इजी हैं। आप इन स्टेप्स को फॉलो कर आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस एंड आइडेंटिफिकेशन। सेल्फ अवेयरनेस और आइडेंटिफिकेशन को अचीव करने के लिए अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को समझने के लिए खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछें, जैसे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में सोचें, अपनी इमोशंस और रिएक्शंस को समझें, अपनी प्रायोरिटीज और वैल्यूज को पहचानें और अपनी हैबिट्स और बिहेवियर को जानें। मेडिटेशन और योगा करें। ध्यान आपको अपने थॉट्स और इमोशंस पर कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है और योगा आपको शारीरिक और मेंटली अवेयर होने में हेल्प करती है। जर्नलिंग करें। अपने इमोशंस, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को लिखने से आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने में हेल्प मिलती है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस आपको प्रेजेंट में रहने और अपने थॉट्स और इमोशंस को समझने में हेल्प करती है। अपनी प्रायोरिटीज और वैल्यूज को पहचानें जो आपको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करती हैं। अपनी इमोशंस को पहचानें। जब आप अपनी इमोशंस को समझते हैं और उन्हें एक्सप्रेस करने की क्षमता रखते हैं तो आप अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं। अपनी गलतियों से सीखें और उनसे बेहतर बनने की कोशिश करें। डू सेल्फ एनालिसिस एवरी डे, यानी हर दिन सेल्फ एनालिसिस करें। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करें और उन पर काम करें। स्टे काम, यानी शांत रहें। शांत रहने और स्ट्रेस को कम करने के लिए थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें। पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव सोच आपको इंस्पायर करती है और आपको अपने गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करती है। स्टे विद पॉजिटिव पीपल, यानी पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से आपको इंस्पिरेशन मिलती है और आप बेहतर बनते हैं। लर्न न्यू थिंग्स, नई चीजें सीखें। नई चीजें सीखने से आपको नई चीजें पता चलती हैं और आप बेहतर बनते हैं। नो योर लिमिट्स, अपनी लिमिट्स को जानें और उन पर काम करें।
अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान दें और उन पर हर दिन काम करें। अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क करें। जब आप सेल्फ अवेयरनेस अचीव कर लेते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप खुद को डीपली जानते हैं तो आप खुद पर अधिक विश्वास करते हैं। आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, फिर चाहे वो आपकी मदर से हो, फ्रेंड से हो या कॉलेग से हो। जब आप खुद को बेहतर ढंग से जानते हैं तो आप दूसरों के साथ बेहतर रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जब आप खुद को बेहतर ढंग से जानते हैं तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव कम होता है। जब आप खुद को बेहतर ढंग से जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। लाइफ में खुश रहते हैं। जी हाँ, जब आप खुद को बेहतर ढंग से जानते हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत खुशी के साथ रहते हैं। फॉर्म पॉजिटिव अफर्मेशंस। जी हाँ दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस को फॉर्म करना। पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होती हैं? पॉजिटिव अफर्मेशन सिंपल, पॉजिटिव और डेफिनेट स्टेटमेंट होती हैं जो हम खुद से बोलते हैं और सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। धीरे धीरे ये अफर्मेशंस हमारे दिमाग के लिए बहुत बड़ी पावर बन जाती हैं। जो ब्रेन डैमेज हुआ है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। उस डैमेज को हमारे पॉजिटिव थॉट्स रिपेयर करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना चाहते हैं या कहीं आप अपनी लाइफ में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी रिसीव करना चाहते हैं, तो आप जो भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी चाहते हैं उस पर बेस्ड अफर्मेशंस फॉर्म करें। जैसे थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सैलरी 1 लाख एवरी मंथ। जब आप रिपीटेडली अफर्मेशंस को खुद को बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है और उसे एक्सेप्ट करने लगता है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड इंटेंशंस। क्लैरिटी की कमी अक्सर हमें खोया हुआ और डायरेक्शनलेस महसूस करा सकती है, जैसे हम अंधेरे में लाइट स्विच की तलाश कर रहे हों। ना जानने की असुरक्षा हमें काम करने या डिसीजन लेने से रोक सकती है। हालांकि जब हम रियल में जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं तो हम अपने भीतर के सोल के लिए एक प्लान बनाते हैं। क्लैरिटी आपकी इमेजिनेशन को आपकी डीपेस्ट इंट्यूशन में ट्रांसफॉर्म कर देती है। ये न सिर्फ आपके फोकस को शार्पन करती है बल्कि किसी भी कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीव्स, विरोधाभासी विश्वास और सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स को ब्रेक करने में आपकी हेल्प करता है, जो आपकी प्रोग्रेस में ऑब्स्टिकल बन सकते हैं। आप खुद को वैल्यू देना शुरू करते हैं। आप एक इमोशनल स्पेस बिल्ड करते हैं जो बेहतरी के लिए चेंज को सपोर्ट करता है। सेल्फ अवेयरनेस एंड आइडेंटिफिकेशन। सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना होगा। जब आप पहचानते हैं और पहले से ही मौजूद बहुत कुछ के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो आप और भी अधिक रिसीव करने के लिए दरवाजा खोलते हैं। डेली ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करें, चाहे फिर आप इसे जर्नलिंग के थ्रू करें, अफर्मेशंस के थ्रू करें या सिंपली अपने आसपास की ब्यूटी का आनंद लेने के थ्रू से करें। ये पावरफुल मैजिक आपकी एनर्जी को लैक से अबंडेंस की ओर शिफ्ट करता है और एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है जो उन चीजों को आपकी ओर खींचता है जिन्हें आप रियल में चाहते हैं। सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए ग्रैटिट्यूड बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी एनर्जी को अबंडेंस की ओर शिफ्ट करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। किसी भी 5 चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करें, फिर चाहे वो जर्नलिंग करना हो, अफर्मेशन के थ्रू हो या सिंपली आसपास की ब्यूटी को फील करने के थ्रू से हो। सेल्फ केयर। पॉजिटिविटी के साथ सेल्फ केयर करना एक अच्छी लाइफ के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें कॉन्शियसली उन एक्टिविटीज और उन हैबिट्स को प्रायोरिटी देना शामिल है जो पॉजिटिव और हेल्दी माइंडसेट को नर्चर करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, मेडिटेशन के थ्रू माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना या वर्किंग डेज के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेना जो हमारे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना, बैलेंस डाइट बनाए रखना और प्रॉपर स्लीप लेना, ये सभी फिजिकल और मेंटल वेलबींग में कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसके अलावा अपने आप को सपोर्टिव और पॉजिटिव लोगों के साथ रखना और पॉजिटिव बातचीत में शामिल होना। हार्मनी एंड स्टेबिलिटी। हमारे इंटरनल एनर्जी सिस्टम में अलग अलग तरह के एलिमेंट्स शामिल हैं, जैसे नोशंस यानी धारणाएं, फीलिंग्स और स्पिरिचुअल एसेंस। हार्मनी में इन एस्पेक्ट्स को अपने हाईएस्ट गोल के साथ पूरा करना शामिल है। इस वाइब्रेशन को एक जेंटल स्ट्रीम की फॉर्म में इमेजिन करें जो आपके मन के लैंडस्केप से होकर बहती है।
इस शांत फ्लो में संक्रमण के प्राइमरों के स्थापित होने और पनपने की अधिक संभावना होती है। अपने सबकॉन्शियस को फिर से लिखना इस शांत स्ट्रीम के किनारे नए आइडियाज और बिलीव्स को रोकने जैसा है। बैलेंस एनर्जी क्रिएटिव थॉट्स को बढ़ावा देती है, जिससे वे आपकी अवेकनिंग की गहराई में पनपने में सक्षम होते हैं। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिसेस इस बैलेंस को इवॉल्व कर सकती हैं। आप पाते हैं कि रीवायरिंग आपकी एस्पिरेशंस को पूरा करने का एक सहज मार्ग बन जाता है। हार्मनी का मीनिंग शैडोज को शांत करना नहीं है, बल्कि उन्हें प्रकाश के साथ यूनिटी में रहने देना है, जिससे आपके गोल्स को लाइफ में लाने के लिए एक लचीला एनवायरनमेंट बनता है। मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस। अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को करंट सिचुएशन के बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाती है। जब हम इवेंट्स का पहले से ही पता लगा लेते हैं, तो हम अपनी इंट्यूटिवनेस को प्रोसेस के लिए एक ब्लूप्रिंट देते हैं। इसे अपने साथ रियल होने के रूप में सोचें, सिचुएशन को पहचानें और पॉसिबल आउटकम को एक्सेप्ट करें। ये आपके दिमाग को मैसेज भेजने जैसा है, हे दिस इज लाइफ, ये जीवन है, कोई फेरी टेल नहीं है। ये चीजों को आसानी से संभालता है, जिससे कंफ्यूजन या फ्रस्ट्रेशन होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। आप सर्कमस्टांसेस और पॉसिबल आउटकम्स को एक्सेप्ट करते हैं। आप में सेंस ऑफ रियलिज्म की भावना डेवलप होती है, यानी किसी सिचुएशन के ट्रू नेचर को पहचानना और उसे एक्सेप्ट करना और प्रैक्टिकल तरीके से उससे निपटने का प्रयास करना। अनरियलिस्टिक होप्स के बजाय फैक्ट्स और जो पॉसिबल है उस पर फोकस करना। जब हम इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, छोटी अकम्प्लिशमेंट यानी उपलब्धियों को वैल्यू देते हैं और ग्रेजुअल प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करते हैं, तो ये हमारी रियल डिजायर्स के लिए बेस रेडी करने जैसा है। ये हैप्पीनेस पाने के बारे में है। आप अपने ट्रू नेचर के साथ अलाइन होते हैं और सिर्फ बड़े सपने नहीं देखते जो एक झटके में गायब हो जाते हैं। इसके अलावा अपनी एक्सपेक्टेशन के प्रति समझदारी से काम लेना हमें सफलता के लिए तैयार करता है। जब हम जो चाहते हैं वो रियल में पॉसिबल होने वाली चीजों से मेल खाता है, तो हम क्रिएटिव सोच और प्रॉब्लम के सल्यूशन की ओर इंस्पायर होते हैं। मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी है जो हमारी सोल को रियलिटी की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में हेल्प करती है। ये लाइफ में बैलेंस और प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है। आप अपने आसपास की दुनिया के साथ बेहतर इमोशनल वेलबींग के साथ तालमेल रखते हैं।